इस चुनाव में इंदिरा मुझे जीतने नहीं देगी और गढ़वाल मुझे हारने नहीं देगा। हेमवती नंदन बहुगुणा के इस एक वाक्य ने पूरे गढ़वाल को जातिवाद भुलाकर उनके समर्थन में एकजुट कर दिया था और उनके खिलाफ इंदिरा गांधी ने 1,25,000 फर्जी वोट डलवाए। फिर भी गढ़वाल ने उन्हें 28,000 वोटों से जिता दिया। आइए पॉलिटिकल स्टोरी के इस एपिसोड में आपको ये पूरा वाकया सुनाते हैं। नमस्कार, देवभूमि न्यूज पर आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ मनोज त्यागी। इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग, पुलिस की बर्बरता, सत्ता का संघर्ष खूब देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं 1981 में गढ़वाल लोकसभा सीट में हुए उपचुनाव की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा के बीच अनबन को कौन नहीं जानता है। हेमवती नंदन बहुगुणा ने कई बार इंदिरा गांधी की नीतियों पर सवाल खड़े किए। ऐसा ही कुछ देखने को मिला 1980 में। 1980 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा से चल रही अनबन के कारण इंदिरा गांधी ने बहुगुणा जी को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। इससे पहले बहुगुणा जी 1971 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में संचार मंत्री, 1977 में केंद्रीय पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री रहे। इसके अलावा 1979 में केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे। लेकिन 1980 में मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो नैतिकता के आधार पर हेमवती नंदन बहुगुणा ने सांसद पद के साथ कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में गढ़वाल लोकसभा सीट खाली हो गई और फिर 1981 में गढ़वाल लोकसभा सीट पर उपचुनाव घोषित हुआ। इस उपचुनाव के रण में हेमवती नंदन बहुगुणा भी कूद गए। जब बहुगुणा जी ने चुनाव लड़ने की ठानी तो बहुगुणा जी से बदला लेने के लिए और उन्हें हराने के लिए इंदिरा गांधी ने भी जान लगा दी। इंदिरा गांधी ने बहुगुणा के खिलाफ चंद्रमोहन सिंह नेगी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और यहीं से शुरू हुआ सत्ता का दुरुपयोग। गढ़वाल लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस सहित अर्धसैनिक बलों को यहां तैनात कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना दिया। कहा जाता है पहाड़ में इसी चुनाव में ठाकुर ब्राह्मणवाद का बीज भी बोया गया। वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार योगेश धस्माना बताते हैं, इस उपचुनाव में पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसी उपचुनाव के प्रचार में उतरा था। इंदिरा गांधी ने गढ़वाल लोकसभा सीट में एक नहीं, दो नहीं, 38 जनसभाएं की। ये भी बताया जाता है कि देहरादून परेड ग्राउंड में हेमवती नंदन बहुगुणा की जनसभा सुनने के लिए इंदिरा गांधी भेष बदलकर उनका भाषण सुनने पहुंची थी। जहां एक और इंदिरा गांधी ने पूरी जान झोंकी हुई थी, वहीं बहुगुणा जी के समर्थन में भी कई दिग्गज गढ़वाल पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पटना की सांसद तारकेश्वरी सिन्हा, 1977 में रायबरेली से इंदिरा गांधी को हराने वाले राजनारायण, सीपीआई के इंद्रजीत गुप्त और गोरखपुर के सांसद हरिकेश बहादुर बहुगुणा जी को समर्थन दे रहे थे। अब मतदान वाले दिन सत्ता का पूरा खेल खेला गया। एक और जमकर बूथ कैप्चरिंग हुई तो दूसरी ओर हरियाणा पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार योगेश धस्माना बताते हैं कि वे उस घटना के खुद प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने बताया कि पौड़ी के बस स्टेशन पर हरियाणा पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, दुकानों को लूटा, क्या महिलाएं क्या बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा। चुनाव संपन्न कर लौट रहे मतदान कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। इन मतदान कर्मियों ने अपने बैलेट बॉक्स वहीं छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना से पूरा गढ़वाल क्षेत्र डर गया था, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाई। हेमवती नंदन बहुगुणा ने पौड़ी में अपने चुनाव की जिम्मेदारी रायबरेली के सांसद हरिकेश बहादुर को सौंपी हुई थी। हरिकेश बहादुर ने हरियाणा पुलिस की जातियों को देखकर डीएम गढ़वाल का घेराव कर दिया। बीपी पांडे तब गढ़वाल डीएम थे। हरिकेश बहादुर के दबाव बनाने के बाद डीएम बीपी पांडे ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि हरियाणा पुलिस कहां से आई है। फिर क्या था, डीएम पर दबाव और बढ़ गया और डीएम बीपी पांडे को मुख्य चुनाव आयुक्त को रिपोर्ट भेजनी पड़ी। इसके साथ ही यूपी में शिक्षा मंत्री रहे शिवानंद नौटियाल ने भी कहा कि उनकी कर्णप्रयाग विधानसभा में बूथ कैप्चरिंग हुई है। इसके बाद कर्णप्रयाग विधानसभा के 38 बूथ के पीठासीन अधिकारियों ने भी लिखित में जिला निर्वाचन अधिकारी को बूथ कैप्चरिंग की शिकायत की। लेकिन तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्यामलाल सगदर ने जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट, जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि उन्हें नहीं पता कि यहाँ हरियाणा पुलिस कहाँ से आई, किसने भेजी और क्यों नियुक्त की गई, इतने पर ही 1981 का गढ़वाल लोकसभा उपचुनाव रद्द कर दिया। 1982 में फिर गढ़वाल सीट पर उपचुनाव घोषित हुआ। फिर हेमवती नंदन बहुगुणा और कांग्रेस से चंद्रमोहन सिंह नेगी आमने सामने थे, लेकिन यहां भी इंदिरा गांधी मानने वाली नहीं थी। वे हेमवती नंदन बहुगुणा को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इस बार इंदिरा गांधी यहां चुनाव प्रचार में नहीं आई, लेकिन इंदिरा ने चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां झोंक दिए। साथ ही पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल भी यहां तैनात कर दिया। देश की राजनीति में हेमवती नंदन बहुगुणा को बहुत चतुर राजनीतिज्ञ माना जाता था। अंत में बहुगुणा ने अपने तुरुप का इक्का निकाला और वो चल दिया। मतदान से पहले पौड़ी के रामलीला मैदान में हुई जनसभा में हेमवती नंदन बहुगुणा ने हरियाणा पुलिस की जातियों को लेकर जनता से माफी मांगी
उन्होंने कहा कि उनकी गलती है कि वे यहाँ चुनाव लड़ने आए। अगर वे चुनाव नहीं लड़ते तो जनता के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। उन्होंने जनसभा में उनके साथ मंच साझा कर रहे गढ़वाल लोकसभा सीट के पूर्व सांसद प्रताप सिंह नेगी और पौड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकर सिंह नेगी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने मुझ पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया और कहा कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हम आपके घर के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ऐसे में बहुगुणा जी ने पूरी जनता को अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन उनका आखिरी वाक्य जो था उस पर पूरा गढ़वाल एक हो गया। उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा कि इस चुनाव में इंदिरा मुझे जीतने नहीं देगी और गढ़वाल मुझे हारने नहीं देगा। फिर क्या था, बहुगुणा जी के पक्ष में जनता एक हो गई और जातिवाद को भुलाकर 28,000 वोटों से बहुगुणा जी को जिता दिया। वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार योगेश चश्माना बताते हैं कि कांग्रेस की इस हार के बाद कांग्रेस के नेता संजय सिंह ने, जिन्हें फर्जी वोट डालने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी सीट पर 1,25,000 फर्जी वोट डलवाए, फिर भी हार गए। इसका मतलब यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी का कोई जनाधार नहीं है और बहुगुणा जी को गढ़वाल ने हारने नहीं दिया। ऐसी ही रोचक पॉलिटिकल स्टोरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।